सो गाइज़, आज का मौसम हमारे यहाँ का कुछ अलग ही है। सबसे पहले तो आप गाड़ियाँ देख ही रहे होंगे। जी हाँ, हमारे एरिया का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब हमारे एरिया में काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो काफ़ी चहल पहल है। और सेकंड चीज़ कि आज बारिश हो रही थी, रात में बारिश हुई है, तो मौसम भी बिल्कुल इतना सुहावना है कि मन कर रहा है बाहर ही बैठे रहें। और अभी दिन का टाइम हो रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ और आ गई हूँ सीधे मेरी किचन में। और किचन में मैं क्या कर रही हूँ मैं बता दूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पराठा बना रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। जी हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह बारिश हुई है तो मेरा मन कर गया चाय पराठा खाने का। मैं पराठा तो बेसिकली बनाती हूँ, बट चाय थोड़ी अभी कम पीती हूँ, लेकिन देखती हूँ और मुझे अभी मन कर रहा है कि मैं फटाफट से कुछ खा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ज़रूर है, लेकिन मिशिका और बाबू अभी तक नहीं उठे हैं और मैं उठ गई हूँ। और अगर मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी तो मुझे अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं डांट पड़े, क्योंकि जब बाबू उठेंगे उस टाइम तक 12:30 1 भी बज सकता है, तो फिर वो मुझे सुनाने वाले हैं। क्योंकि रात में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके चलते मैं ना मतलब जिसके चलते हम लोग सो ही नहीं पाए। और जब सोएंगे नहीं तो फिर उठेंगे कैसे टाइम पे। तो मैं भी लेट उठी हूँ, अभी इतना लेट हो गया है। एंड आज मैं क्या खाने में बनाने वाली हूँ मुझे नहीं पता। रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी, बाबू ने भी नहीं वो खाई और दीदी ने भी नहीं खाई, और मैंने भी थोड़ी सी खाई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी खाई। हम लोगों ने काफ़ी सारी खिचड़ी रखी है। तो सच बताऊँ, इस टाइम पे ना खाना पीना फेंकने में बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि एक तो इतनी मेहनत से बनाओ, ऊपर से फेंको, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और आज मुझे एक फ़ेस पैक भी लगाना है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, काफ़ी हीट सा फील हो रहा है। बारिश हो गई है, ठंडक है, बट मेरा फेस आज भी जल रहा है। मतलब रोज़ का ये है, मेरा फेस जलता है, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा फेस तो काफ़ी जल रहा है। चलो मैं चाय वाय निकालती हूँ, नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। दिखा तो मैंने दिया ही है, मेरा पराठा रेडी हो गया है और मैं एक ही पराठा खाने वाली हूँ। हालांकि पराठे के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया है कि बाबू लोग उठेंगे तो उनको भी दे देंगे, बट मैं एक खाने वाली हूँ। सो गाइज़, मेरे नाश्ता करने के बाद मैं जब झाड़ू लगा रही थी, तो पंखा बंद करने की वजह से मिशिका उठ गई है, तो उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया है। तो उसे सॉस के साथ पराठा बहुत पसंद है, तो मैंने उसे सॉस के साथ पराठा दिया है। और आज मैडम मेरी मैचिंग है, ये देखिए कितनी मैचिंग लग रही हैं। तो यही होता है, अभी तो मेरी मैचिंग बैठी हैं और ज़्यादातर ऐसे ही करती है। देख लेती मम्मा ने ऐसा कपड़ा पहना है, और अगर उसके पास सेम है तो पक्का वो सेम ही पहन लेती है। सो गाइस, मिशिका को मैंने नाश्ता दे दिया है और मैं आ गई हूँ मेरे सोफ़ा वाले रूम में। और यहाँ पे मैं मतलब हॉल में बैठी हुई हूँ, और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो फेस पैक मैं लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लाइक कुछ भी नहीं। तो मैं सुबह उठी थी और ब्रश किया था, ब्रश के बाद मैंने फेस वॉश किया था। फेस वॉश के लिए मैंने ये वाला फेस वॉश यूज़ किया था। ये है गुड वाइब्स प्लस का ग्रेनियम ऑयल प्लस लिकोरिस डार्क स्पॉट रिमूव प्लस स्किन टोनिंग फेस वॉश। इससे आपकी स्किन का जो कलर होता है वो हल्का सा चेंज होता है, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी एकदम से रिमूव हो जाते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर बेस पे से यूज़ करते हो, तो मैं इसे रेगुलर बेस पे ही यूज़ करती हूँ। सुबह के टाइम पे मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, रात के टाइम में मैं DIY कर लेती हूँ, और जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ। ये फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ इसमें 2 साल की सेल्फ लाइफ मिल जाती है, और प्राइस भी बहुत सही है इसका। 250 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन आपको अंडर 200 की मिल जाएगा। सो ये फेस वॉश अगर आप लोग लेना चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। फेस पैक के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये बयम आयुर्वेदा का मधुलिका ड्राई स्किन हाइड्रेटिंग फेस पैक। और ये फेस पैक सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो हाईली रिकमेंड है। अगर आपकी स्किन मीडियम टू ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी फेस पे ग्लो आता है। और इसमें रीठा पाउडर एंड आलमंड पाउडर है। अब आप सभी को पता है कि बादाम पाउडर है और रीठा पाउडर कितना अच्छा होता होगा। सो ये स्किन के कलर, स्किन के टोन को थोड़ा सा ब्राइट करता है। तो इसको मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे 1 चम्मच इस पाउडर को, क्योंकि इसमें मैं और कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ। देखिए इतना।
अगर इसके कलर की बात करूं तो एकदम मिट्टी के जैसा इसका कलर है। अब इस फेस पैक को हम ड्राई तो लगाएंगे नहीं, इसमें हम कुछ ना कुछ तो डालेंगे। तो मैं यहाँ पे ये नीम एंड तुलसी वाला जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। वो प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल से फिनिश हो गया है, क्योंकि मैं उसे बालों पे और फेस पे दोनों पे यूज़ करती हूँ। और मैंने आप सभी को बताया था कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फेस पैक लगाना पड़ता है, जिसमें एलोवेरा का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ मैं। इसका कलर बहुत अच्छा है। सो इसको भी अगेन मैं इतना लेने वाली हूँ, आधी चम्मच। और इसे मैं, कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, ग्रीन ग्रीन, अच्छे से मिक्स करूँगी। जब आप इसे मिक्स करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं ये ड्राई रहेगा, इतना नहीं होगा, लेकिन आप इसे मिक्स करिए, उतने में ये आराम से मिक्स हो जाता है। 1 चम्मच में आधी चम्मच एलोवेरा जेल लगता है। तो ये देखिए अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसे आपको कुछ नहीं करना है, अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, काश मैं आप लोगों को इसकी खुशबू फील करा पाती कि ये कितनी अच्छी खुशबू के साथ आता है। फेस पैक को आप हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस टाइप का फेस पैक जो बिल्कुल मतलब आप समझ रहे हो ना एकदम नेचुरल है, इसे आप रेगुलर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे 80% ड्राई हो आप इसे वॉश कर लो स्क्रब करते हुए। सबकी स्किन लाइट होती है, ग्लोई होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे फेस पैक लगा लिया है। इस फेस पैक को आप 8 से 10 मिनट में रिमूव कर दीजिए अगर आपका ड्राई हो जाता है। इन गर्मियों में तो 8 से 10 मिनट में आराम से ये सूख जाएगा, मतलब 80% सूखने पे आपको इसको वॉश करना है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये मेरा फेस पैक सूखता है तब तक मैं खाऊंगी वाटरमेलन, क्योंकि मुझे वाटरमेलन खाना बहुत पसंद है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, बर्तन धुले और अभी फाइनली मुझे टाइम मिला था तो मैंने ये फेस पैक लगाया। इसके बाद मैं नहाऊंगी। तो मैंने चाय पीने के 1.5 घंटे बाद ये लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने चाय पी और उसके बाद लिया है, क्योंकि वीडियो एडिट रहती है तो कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड मुझे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कल मुझसे गलती से ना मिशिका को जब मैं स्टडी करा रही थी तो आई डोंट नो, हो सकता है कैमरा ऑन हो इसलिए, या फिर हो सकता है मैं भूल गई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ABCD हम अब तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो हो सकता है कि मुझसे कोई वर्ड भूल गया हो। तो मुझे लगता है यू भी मुझसे जो वर्ड था वो मिस हो गया था। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दी आपने यू और भी खा गए आप, तो वो मुझे लगा शायद एडिटिंग में उड़ गया है। बट जब मैंने, मेरी एक सब्सक्राइबर है या वो मेरी व्यूवर हैं, जब वो मेरे एकदम पीछे ही पड़ी थी कि नहीं आपने बोला ही नहीं है, नहीं आपने बोला ही नहीं है, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे चेक करना चाहिए। तो मैंने जो मेरे पास क्लिप थी जो मैंने वहाँ पे ऐड की थी, तो मैंने उसमें देखा तो सच में यू और भी मैं भूल गई थी, तो मुझे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। एंड मैं इस टाइम पे किसी ना किसी यूट्यूबर का कमेंट पिन करती हूँ, तो मैं चाहती तो उसे पिन कर सकती थी, बट मैं उस इंसान का लॉस कर देती जिसका कमेंट मैंने पिन किया था। तो इस वजह से मैंने एक एक करके सबको रिप्लाई किया कि वो यू भी मुझसे गलती से भूल गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं और उन गलतियों को आप लोग भी माफ़ कर दिया करो, ये सोच के कि इंसान ही तो है, आखिर सामने जो बैठा है वो भी तो एक इंसान ही है। चलिए मैं खा लूँ, फिर नहा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने नहा लिया है, मैं आई हूँ अपना फ्रिज में से टोनर निकालने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा टोनर जब लगाओ ना फेस पे तो बहुत अच्छा लगता है। जौन सा भी टोनर मेरा फ्रिज में रखा रहता है मैं वही लगा लेती हूँ। एंड आप फेस देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, इवन मैंने फेस पे जो पानी रहता है ना नहाने के बाद, मैं उसको स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाने देती हूँ। तो मैं यहाँ पे टोनर के लिए ये गुड वाइब्स का आर्गन वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसे मैं फ्रिज में ज़्यादातर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं नहा के आती हूँ इसे, या फिर मैं किसी भी टोनर को यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो इन सब के प्रोडक्ट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ अब मेरी किचन में, और थोड़ा बहुत जो फैला है, सुबह मैंने नाश्ता वास्ता बनाया, वो चाय वाय,
तो मैं वो समेट रही हूँ, क्योंकि रात में बारिश वगैरह भी हो गई थी ना, तो इसी वजह से रात में काफ़ी सारा जो काम था वो मैंने नहीं निपटाया था। और किचन में अभी ऐसा ही होता है मेरे साथ, कुछ कुछ काम छोड़ देती हूँ मैं, जब जितनी हिम्मत होती है उतना काम मैं कर लेती हूँ। और दीदी सुबह सुबह निकली हैं, तो जो बर्तन रात के रखे हुए थे वो धुल के चली गई थी। तो ये देख सकते हैं आप, जो सामने बर्तन दिख रहे हैं वो दीदी धुल के गई हैं। और ये जो अभी चाय वगैरह मैंने बनाई है उसके बर्तन निकल के आ गए हैं। तो यही होता है। और कुकर में आप लोगों को दिख रहा होगा इतनी सारी खिचड़ी रखी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ इसे या तो गर्म करके खाऊंगी, और गर्म करके तो मैं 100% खाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली खिचड़ी मैंने घी से बनाई हुई थी और इतनी है कि मैं अकेले खा सकती हूँ, तो मैं खा लूँगी और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल भी रहते दी बासी खाना मत खाया करो, बट मैं बता दूँ मुझे बहुत टेस्टी लगता है बासी खाना। बासी रोटी मुझे बहुत पसंद है, और मिशिका के टाइम पे भी प्रेगनेंसी में मुझे बासी रोटी बहुत पसंद आती थी। मतलब मैं ताज़ी रोटी इसलिए बनाती थी कि कल बासी हो जाए वो, इस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह जो हैं, किचन जो फैली उसको समेट लिया है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी तक बाबू नहीं उठे हैं, लेकिन इसके बाद मैं बनाऊँगी मिशिका के लिए मैगी। सो गाइज़, अभी मैंने किचन थोड़ी सी क्लीन कर दी है, और मैंने बाबू से पूछा है, जस्ट अभी उठे हैं तो वो फ्रेश होने गए हैं। मैंने उनसे पूछा है कि क्या खाना है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या है। तो मैंने बताया उनको कि आटा रखा हुआ है। तो वो बोल रहे ठीक है कोई नहीं, आलू की भुजिया बना देना, मैं आलू की भुजिया के साथ पराठा खा लूँगा। और क्योंकि आलू की भुजिया आप सभी को पता है, आलू हमारे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना आज, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये जो नॉइज़ है ना, ये आज अच्छी लग रही है, पहली बार मुझे ये नॉइज़ अच्छी लग रही है। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि लोगों की वजह से आ रही है, नहीं, यहाँ पे कुछ दुकानें थी जो लोगों की वो खुल गई हैं, तो इसकी वजह से कम लोगों का कुछ तो बिजनेस स्टार्ट हुआ। जिनका जो भी दुकानें वगैरह, जिनकी दुकानें हैं उनका रेंट तो बराबर जा रहा था, लेकिन बेचारे अपनी जो वो अर्निंग नहीं कर पा रहे, तो कम से कम वो अर्निंग कर तो पा रहे हैं। एंड आज इस कुर्ती का लुक आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, ये वाली ड्रेस भी बाबू ने ही मुझे दी है, तो 3 दिन की गिफ्ट मुझे मिल गए हैं। अब इसके आगे मैं कौन सी नई ड्रेस पहनूंगी या पुरानी ही पहनूंगी मुझे नहीं पता। सो चलो मैं इसका फुल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे से हल्की सी शॉर्ट है, और मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगी। ये मुझे कल की ड्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, बिकॉज़ एकदम हल्का कपड़ा है और कॉटन का कपड़ा है इसका, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन उसके पहले मिशिका कर रही है जिद कि मुझे मम्मा मैगी खानी है, क्योंकि उसको पराठा खाए कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है। और प्लीज़ अगर आपके यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर वो खाते हैं खाना पीना, तो वो जितनी बार मांगे उतनी बार दो। मैगी के लिए मैं तब से अवॉइड कर रही थी, वो मतलब पराठा खाने के लिए जब बोला था ना मैंने उसको, तब वो बोल रही थी नहीं मम्मा मेरे को मैगी खाना है। लेकिन मैं नाश्ते में उसे कभी खाली पेट मैगी नहीं देती हूँ। बहुत रियरली ऐसा होता है कि जब वो अति से ज़्यादा जिद करती है, यानी अति से ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा जिद करती है, तभी मैं उसको जो है मैगी देती हूँ, वरना मैं मैगी नहीं देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैगी बनाऊँ, लेकिन मैगी भी बाबा रामदेव वाली, जो आटा वाली मैगी नहीं है वो वाली बना के दे रही हूँ। मैं मैगी नहीं दूँगी, मैगी अच्छी नहीं होती, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मैं बना रही हूँ उसके लिए ये पतंजलि की आटा नूडल्स, और ये 10 रुपये वाला पैकेट है। अभी तो मिल ही नहीं रही है मैगी, और कितनी मुश्किल से मिल रही हैं, लेकिन अब फील होता है कि अब सब चीज़ें मिलने लग जाएंगी। जितनी महंगी महंगी मिल रही थी धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि मैं मिशिका के लिए जो मैगी बना रही हूँ वो बिल्कुल प्लेन मैगी है। मैंने सबसे पहले मैगी डाल दी, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, और पानी के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच घी। और जब भी मैं मिशिका के लिए बनाती हूँ तो मैं देसी घी ज़रूर से मैगी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा सही रहता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और जो अलग से मैगी मसाला नहीं आता वो वाला मैगी मसाला डाला हुआ है। जो इस मैगी में निकलता है वो वाला नहीं डाला है, क्योंकि वो मसाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सीलन जैसा रहता है, तो मुझे डर लगता है। तो कभी भी मैं मैगी का मसाला मिशिका के लिए तो बेसिकली नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये अलग से आता है, वो वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, इसे भी डाल दिया है। सो गाइस, मैगी बनने के लिए रख दी है, और जैसे ही बनेगी मैं मिशिका को दे दूँगी, खुद भी खा लूँगी। थोड़ी सी मुझे मन कर रहा है कि बनाते बनाते मैंने मैगी बिल्कुल अवॉइड कर दी है, मैं मैगी बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। बट देख ली ना, तो ऐसे नीयत जा रही है कि मैगी खानी है। एंड आज मुझे बहुत सारा काम है, क्या काम है वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूँगी। और साथ
तो मिशिका को मैंने मैगी दे दी है और ये वाली मैगी मैंने खुद के लिए निकाल ली है। इतनी ही मैंने मिशिका को दी है, ज़्यादा नहीं दी है और मैं ज़्यादा देती भी नहीं हूँ। ये देख रहे हो आप, ये निकल गया था तो अभी बाबू ने इसको चिपकाया था कल परसों में। मैंने मैगी खा ली है, बाबू को पराठे सेक के दे दिए हैं, देख सकते हैं हल्का हल्का मुझे पसीना भी आ गया है और कपड़े भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और आज तो कपड़े सूखने से रहे क्योंकि बदली छाई हुई है, मौसम तो इतना अच्छा है, मन कर रहा है कहीं घूमने चले जाएं, बट कहाँ जा सकते, नहीं जा सकते ना। और सेकंड ये कि मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी और कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं एक ही कमेंट को कल से पढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने कोई क्राइम कर दिया क्योंकि मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई, यू और भी मैं भूल गई। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि दी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि हाँ भाई ये हो जाता है। कुछ लोग इतनी निगेटिविटी के साथ बोल रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ क्या इनसे कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं हुई? मुझसे ही गलतियाँ होती हैं। हर किसी इंसान है भाई, एक इंसान से ही गलतियां होती हैं। उन गलतियों को आप कैच कर रहे हो। अगर मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ तो उस एक रिप्लाई, मैंने एक बंदे को रिप्लाई किया, उसका कमेंट, मुझे पता है कि जो लोग यहाँ निगेटिविटी करने आते हैं वो सबके कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आप सबके कमेंट पढ़ते हो तो आप एटलीस्ट वो कमेंट भी तो पढ़ो जिसमें मैंने सबको रिप्लाई करके यही चीज़ बोली है कि हाँ मुझसे भूल हो गई। मुझे पहले लगा एडिटिंग में चला गया, लेकिन बाद में मुझे खुद समझ आया कि नहीं, वो एडिटिंग में नहीं गया, मैं खुद भूल गई हूँ। यू और भी बोलना तो क्या हो गया, अगर भूल गई तो इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, भूल जाता है इंसान। जब हम भी स्टडी करते हैं ना, एग्ज़ाम में लिखने कुछ जाते हैं, लिख के कुछ आ जाते हैं, तो उसको भूलना बोलते हैं। तो भूल को क्राइम में मत, मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया जिसकी सज़ा आप मुझे सुनाओगे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है इस टाइम पे कि क्या बताऊँ। 100 अच्छी चीज़ें कर लूँ, अगर एक इतनी सी भी मिस्टेक हो जाती है, लोग ऐसे जजमेंटल बन जाते हैं, ऐसे जज करने लग जाते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं है। और सामने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल हर एक चीज़ के लिए बैठा हुआ है। मैं चाहती हूँ उस गलती को अगर मैंने नोटिस किया होता ना, मैं उसे एडिट कर देती। मुझे पता होता कि आप लोग इतना बवाल बनाओगे कुछ लोग, लेकिन मैंने उसे एडिट नहीं किया। अगर मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ तो ये भी एक रियलिटी कि हाँ भाई भूल जाते हैं कभी कभी, इस बात को समझा करो एटलीस्ट। कौन सा चैलेंज? कौन सा वाला चैलेंज? हमने बनाया है। हाँ, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाया आपने? कब बनाया पिज़्ज़ा? आपको मम्मा से मैचिंग होना रोज अच्छा लगता है? आज भी आप मम्मा से मैचिंग हो गई? रात हो गई थी, हमने खाना लाई थी पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा बना लिया था आपने रात में? वाह यार, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया था। अच्छा ये बताओ, आप मम्मा से मैचिंग हो गई? सेम मम्मा का और मिशिका का कपड़ा सेम। हाँ गाइस, मैं तो पहने मिशिका का फैमिली चैलेंज। आज होने वाले हैं पिज़्ज़ा चैलेंज। आटो काटी, टोले पचा और आली हम